ये कल को ढूंढने पड़ता है। विपिन भाई हाँ सर। इच्छामि कमासमणो वंद्यम जावणी जायनि सियाय मथेण वंदामि। इचकार सोराई सुख तपस બીજું કમાસ इच्छामि कमास ફરી બોલું છું। इच्छामि कमासमणो वंद्यम जावणी जायनि सियाय मथेण वंदामि। इच्छामि कमासमणो वंद्यम जावणी जायनि सियाय मथेण वंदामि। इच्छा कारेण संधि सवगुण इचकार सोराई सुख तपस शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्भय होछोजी स्वामी साता छेजी बात पानी नो लाभ देशो जी। इच्छामि कमासमणो वंद्यम जावणी जायनि सियाय मथेण वंदामि। इच्छा कारेण संधि सवगुण अभूठ्योमि अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमि रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणी विणे वेया बच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उवरी भाषाए जंकिंची मज्ज विनाय परिणम सुमुंबा पायरंबा तुभे जान अहम न जानामि तस्सम इच्छामि दुक्कड़म। इच्छामि कमासमणो वंद्यम जावणी जायनि सियाय मथेण वंदामि। इच्छा कारेण संधि सवगुण वायना संधिसाओ इच्छा कारण संधि सबगुण वायना प्रसाद वायना लेशु। इच्छामि कमासमणो वंद्यम जावणी जायनि सियाय मथेण वंदामि। इच्छा कारण संधि सबगुण वायना प्रसाद करावसो जी। नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये गुणं सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोदयम्। जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणां जय महप्पा महावीरो। नमो दुर्वार रागादि भैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ सबको आशा। श्रीकाल वंदना साहिब जी। धर्म लाभ। हम ग्रंथि भेद करने की दिशा में जब आगे बढ़ रहे हैं तो एक बात निश्चित समझ लीजिए कि ग्रंथि भेद के अंदर मुख्य रूप से आपको कसाय कैसे घटाने हैं सर, मेन पूरा इंपॉर्टेंस पूरा भार इस पर दीजिए। एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए हमको कसाय घटाने हैं। अब क्या होगा, ये कसाय जो जिस तरह से चारों दिशा में इधर एक नंबर पर ये आ गए अनंतानुबंधी कसाय, ये दूसरे नंबर पर आ गए अप्रत्याख्यानीय कसाय, इधर आप तीसरे नंबर पर प्रत्याख्यानीय कसाय और ये चौथे नंबर पर है संज्वलन कसाय। अब ये चारों प्रकार के कसाय जिस तरह से हैं इनके भी सबके अपने 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 विभाग, ये भी चार प्रकार का है, ये भी चार प्रकार का है, ये भी चार प्रकार का है। अब इन सब का हिसाब करने जाओ आप तो मूल में ही जो है ये 16 प्रकार के कसाय हो। अब इनके अंदर ये अगर मान लो कि हमारे डे टू डे लाइफ के जितने भी हैं ये डे टू डे लाइफ के रेगुलर लाइफ के कसाय, अब इन कसायों से हमारा जीवन
थोड़ा बहुत पति पत्नी में झगड़ा होगा, गाड़ी चल जाएगी, बाप बेटे में होगा, चल जाएगी, सासू बहू में थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा होगा, गाड़ी चल जाएगी। साहब ये कसाय हमारे लिविंग लाइफ के हैं, लेकिन कसाय कसाई ही है, आप ये समझ लीजिए। अगर बढ़ गए, क्वांटिटी प्रमाण इनका बढ़ता गया, तो फिर आते आते जो है अनंतानुबंधी पर आ जाएंगे। इधर अनंतानुबंधी कसाई ये हमको सम्यक दर्शन में बाधा बन करके रोक रहा है। तो कैसे भी करके अब हमारा जीवन, हम इसके सामने क्या कर रहे हैं, पूरा जीवन हम अपने तरफ से गुणवान बना रहे हैं। अब इतने गुण लाएंगे, इतने, आपको क्या करना है, पहले हमने ये बात समझी है कि जिस तरह से गुणाचार, अब आप कैसे भी करके गुण का आचरण, अब गुण का आचरण, और अगर मैं ये बताऊं कि गुणों का आचरण ये क्या है। अब जिस तरह से हम जितने गुणों को आप सेलेक्ट करते जा रहे हैं, हमने 2-4 क्लास इसमें ली है कि आप गुण में से जिन गुणों को सेलेक्ट करो, कोई भी गुण हो, कैसा भी गुण हो, गुण होना चाहिए। कितने भी गुण हो तो क्या होगी, लिंक जुड़ेगी। एक गुण दूसरे गुण को लाएगा, दूसरा गुण तीसरे गुण को लाएगा, तीसरा गुण चौथे गुण को लाएगा, एक चैन बनती है। सब आपने विनय से शुरुआत की तो विनय से आगे बढ़िए, किसी ने समता से शुरुआत की है तो समता से आगे बढ़िए, लेकिन गुण का आचरण आना चाहिए। अब गुणों का आचरण आएगा तो दूसरी तरफ जो है आपका बिहेवियर भी आपका चेंज होता जाएगा सब, क्योंकि हम तो समाज में रहते हैं। मैन इज आफ्टर ऑल द सोशल एनिमल, वी आर लिविंग इन द सोसाइटी। अब सोसाइटी में फैमिली भी है और सोसाइटी में हजारों लोग दूसरे भी हैं सब, आप सबके साथ कनेक्शन में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका जो व्यवहार है, समझे, आप कितने लोगों के साथ व्यवहार में आ रहे हो, विथ योर बिहेवियर्स, इतने बिहेवियर्स के अंदर आपको क्या देखना है। वहां पर आप बिहेवियर्स के अंदर आएंगे तो आपका बिहेवियर किसके साथ कैसा हो रहा है, किसके साथ कैसा। देखिए, आप रिलेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बिहेवियर इज मोर इम्पॉर्टेंट विद ऑल द रिलेशंस। इन रिलेशन whoever so may be your relatives, क्योंकि देखिए भगवान महावीर क्या कह रहे हैं, सभी आत्मा स्वतंत्र है, सब आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन संसार में आएंगे तो रिलेशन तो बनेगा ही। तो जितने रिलेटिव्स हैं उनके बीच में हम जी रहे हैं। अब आप ये मत सोचिए कि एक फादर है, एक मदर है, एक ब्रदर है, एक वाइफ है, एक पत्नी है, एक बेटा है, एक बेटी है, whoever so may be, लेकिन आपको इंटेंशन रखना है, मैं किसी के साथ भी क्लेश कसाय से न जीऊं, चाहे कोई भी हो। आज आपके रिलेटिव्स में कोई आपका बेटा है, कोई वाइफ है, कोई पत्नी, कोई पुत्र है, लेकिन कल जाकर वो रिलेशन तो बदलने वाले। आप रिलेशंस परमानेंट नहीं रहते हैं, लाइफ तो चेंज हो जाएगी, बदल जाएंगे, आयुष्य समाप्त हो जाएगा, जीवन पूरा हो जाएगा। अब किसका आयुष्य कितना है किसको मालूम है। शायद कभी होता है कि माँ बाप जिंदे हैं, बेटा मर जाता है, कभी बेटा जिंदा है, माँ बाप मर जाते हैं, कभी माँ मर जाती है तो कभी बाप ही परिवार चलाते हैं, कभी बाप मर गए तो माँ परिवार चला लेती है, कभी भाई बड़े हैं या छोटे हैं, कभी बहन है या कोई है। अब इन सब के रिलेशन है। अब क्या करेंगे, कभी बहन की मैरिज नहीं हुई तो वो घर में ही ऐसा, तो क्या उनके प्रति आप राग द्वेष करेंगे, क्या करेंगे साहब। ये पहले हमको देखना चाहिए।
अब आपको ये क्या है कि सबके साथ आपका व्यवहार, और केंद्र में बात रखिए, चाहे किसी के भी साथ मेरा व्यवहार हो, राग द्वेष से न हो, क्लेश कसाय से न हो, क्लेश कसाय बढ़े नहीं। बेटा है इसका मतलब मैं बाप हूं तो अधिकारी हूं, मैं उसको 4 गाली दे सकता हूं? जी नहीं। वाइफ है तो आप ये मत सोचिए कि वाइफ को तो क्या कभी भी 2 गाली दे के सुना दो, ऐसा मत करिए। पहली बात एक्सेप्ट करिए, वो भी एक जीव है, वो एक स्वतंत्र आत्मा है, वो अपने कर्म बांध के जाएगी, मैं मेरे कर्म बांध के जाऊंगा। अब हो सकता है नेक्स्ट लाइफ के अंदर वही वाइफ जो है वो दूसरा रिलेशन लेकर के आए, अपने राग द्वेष क्लेश कसाय का बदला लेगी। कभी बाप जा करके बदला लेगा, कभी सगा भाई दुश्मन बन करके आएगा फिर बदला लेगा। रिलेशन बदलने वाले हैं, रिलेशंस आर नॉट परमानेंट, ये आप समझकर, आत्मा ही परमानेंट है। तो कर्म किसको बंध रहे हैं? आत्मा को बंध रहे हैं, कर्म शरीर को नहीं बंध रहे हैं, कर्म मन को भी नहीं लग रहे हैं, कर्म सिर्फ आत्मा को लग रहे हैं। और आत्मा ही कर्मों को लेकर के वो नेक्स्ट लाइफ में जा रही है, वही थर्ड लाइफ में जा रही है, आत्मा ही कर्मों को लेके जा रही है। आपने सुना है पार्श्वनाथ भगवान की लाइफ चरित्र, फर्स्ट लाइफ में बोथ आर द ब्रदर्स, मरुभूति एंड कमठ, कमठ इज ऑलरेडी एल्डर ब्रदर, और 2 भाइयों का झगड़ा हुआ और क्लेश कसाय बढ़ गया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मरुभूति अपने तरफ से शांत रहे, समता रखी, क्षमा भाव रखा, कोई कारण नहीं बनने दिया आपने, बिकॉज ऑफ दैट अवेयरनेस। लेकिन बड़े भाई साहब कमठ ने झगड़ा बढ़ाया, उन्होंने छोटे भाई को जान से मार दिया। अब वो कसाई इतनी गांठ तीव्र बन गई, 10 जन्मों तक दुश्मनी चली। एक जन्म का रिलेशन भाई भाई का और 10 जन्मों तक क्लेश कसाय का, ऐसी वैमनस्य की दुश्मनी चली। और कमठ हर बार मारता रहा, हर जन्म में मारता रहा, हर बार मारता रहा। तो कर्म मल्टीप्लाई होता रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसी स्थिति के अंदर हमको यहाँ पर मार्गानुसारी के 35 गुणों की बात की। इन मार्गानुसारी के गुणों में आप ये भी देखिए कि आपके गुणों के साथ में जब रिलेशन आपके शुरू होते हैं तो किससे होते हैं साहब? वो शादी के कारण होने वाले हैं। जो आपके विवाह हो रहे हैं, मैरिजेस हो रहे हैं साहब, तभी तो रिलेशन शुरू होंगे। तो यहाँ तो हमको योग शास्त्र के अंदर हेमचंद्राचार्य महाराज जो है वो सामने से बता रहे हैं, आपका गृहस्थ जीवन शादी से शुरू होता है, तो उसके भी कई रूल्स उन्होंने बता दिए कि भाई शादी की लाइफ में भी आपको पहले ये देखना है कि आप शादी किससे करेंगे। अब आप ये मत सोचना कि वो तो आचार्य थे हेमचंद्राचार्य महाराज, उन्होंने गृहस्थों के शादी की बातें क्यों की? क्या जरूरत थी उनको? वो तो बड़े आचार्य थे, 1000 साल पहले लिखा है योग शास्त्र, उसके अंदर काफी डिटेल बातें लिख करके दे दी हमको। तो उसमें भी उन्होंने बहुत दीर्घ दृष्टि रख करके आपको ये नियम बताए हैं। जरूर आपका गृहस्थ जीवन है, आप संसार में हैं, आप संसार में, हर बेटी की शादी तो माँ बाप करना ही चाहते हैं, कोई माँ बाप बेटी को घर में तो रखना नहीं चाहते हैं साहब, आखिर उसकी भी तो उम्र होती है। तो शादी करने के बेसिक प्रिंसिपल्स आपको बताए गए और उसके पीछे भी इंटेंशन रखा है कि धर्म टिकना चाहिए, धर्म बढ़ना चाहिए, धर्म रहना चाहिए। शादीशुदा होने के बाद भी आप सम्यक दर्शन प्राप्त करें, शादीशुदा होने के बाद भी आप जीवन में व्रत नियम पंचकाम का धर्म अनिवार्य रूप में रखें। कोई जरूरी नहीं है कि आप दीक्षा लेंगे, आप दीक्षा लो अच्छी बात है, नहीं ले सकते हो, गृहस्थ जीवन में भी आप धर्म को बनाए रखने का फायदा रखें।
हो सकता है कि एक दूसरे के कांटेक्ट से, रिलेशन से पति से पत्नी का भी कल्याण हो जाए या पत्नी से पति का भी कल्याण हो जाए। कोई गलत थोड़ी है, ना थोड़ी है ऐसा। दोनों पति पत्नी घर में शादीशुदा संसार में रहते हुए आप व्रतधारी श्रावक तो बन सकते हो कि नहीं? जीवन क्यों बिगाड़े? इतना कीमती मनुष्य जन्म मिला है, इतना ऊंचा मानव जन्म मिला और इतना ऊंचा परमात्मा का धर्म मिला है। शादी करने के पीछे हम धर्म बिगाड़ेंगे नहीं, शादी करके जीवन बिगाड़ेंगे नहीं, शादी करके इतना वैल्यूएबल ह्यूमन लाइफ का मनुष्य जन्म हम व्यर्थ घुमाएंगे नहीं। इतिहास में, हिस्ट्री के अंदर ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने शादी करके भी अपनी तरफ से बहुत ऊंचा जीवन जिया है। आप देखिए, सुलसा श्राविका थी, रेवती श्राविका थी, अब शादी हो गई तो उनके कर्मों का संसार है। अब संतान नहीं हुआ तो पति नागदेव उनके साथ में विरुद्ध चल रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में सुलसा श्राविका अपना सम्यक दर्शन स्थिर रखती है, आराधना करती है और तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करके आगामी 24 में तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है। आखिर स्त्री जीवन में है तो शादी तो होनी है, शादी किसी घर में ही तो करके जाएगी ना, शादी करके वो भी किसी घर में जाएगी। लेकिन शादी का मतलब बर्बादी नहीं है ऐसा, शादी करके अपना जीवन बिगाड़ना नहीं है। और जिसके साथ शादी होती है वो जीवन साथी है, उसका भी जीवन नहीं बिगाड़ना है। ये बड़ी महत्व की बात है। आप शादी करते हो तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस दीजिए कि दोनों का जो है समान धर्म होना चाहिए। भले किसी के साथ भी शादी करो, धर्म को मत बदलिए। पहली प्राथमिकता, फर्स्ट इंपॉर्टेंस पहला दीजिए कि जिसके साथ भी शादी करूं दोनों का एक ही धर्म होना चाहिए। संप्रदाय भी एक हो तो और ज्यादा है, मत पंथ गच्छ संप्रदाय भी अलग अलग होने पर फिर क्लेश कसाय बढ़ेंगे। तो भगवान ने दीर्घ दृष्टि क्या रखी है कि आखिर रागद्वेष ना हो, क्लेश कसाय न हो, इसके लिए और धर्म बढ़े। भविष्य में आपकी संतान हो तो वो भी धर्म पाए, आपकी संतान होगी तो वो भी तो मनुष्य जन्म में आएगी ना, उनको भी तो उच्च कुल मिलेगा, उनको भी उच्च गोत्र मिलेगा, उनको भी धर्म आपसे, माता पिता से उनका भी उच्च धर्म से कल्याण होना चाहिए। आप ध्यान से सुनिए, सबको मैं कह रहा हूं, भगवान आदिनाथ का फैमिली परिवार कैसा रहा? भगवान आदिनाथ ने भी शादी की। अब 24 तीर्थंकरों में से खाली 2 को छोड़ दो, 22 तीर्थंकरों ने शादियां की, उनके भी परिवार हुए, संतान हुए, कैसा जीवन चला है। विजय भाई, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आदिनाथ भगवान शादी करते हैं, 100 पुत्र उनके, और 100 के 100 दीक्षा लेते हैं और सभी मोक्ष में जाते हैं। उनके पोते पर पोते दीक्षा लेते हैं, सब मोक्ष में जाते हैं। यू विल नॉट फाइंड द आइडियल फैमिली लाइक आदिनाथ। ऐसा फैमिली, आदिनाथ भगवान के जैसा परिवार समझे कि नहीं, कोई दूसरा हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल में देखने को नहीं मिल रहा है। शादी की, माता पत्नी पुत्र पिता भाई बहन बेटे पोते परपोते और कितनी जनरेशन तक उनके परिवार में मोक्ष 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 चलता रहा, सभी मोक्ष में जाते रहे। ऐसा परिवार तो दूसरा मिलना मुश्किल। कोई जरूरी नहीं है कि शादी हो गई मतलब कुछ गलत हो गया नहीं साहब। अब जैसे हो गई तो दूसरे नंबर पर आपको ये देखना चाहिए समान जाति होनी चाहिए। जाति भी आपकी कंपलसरी समान ही होना चाहिए। आप तीसरे नंबर पर देखेंगे समान देश होना चाहिए। देश मत बदलिए,
जिस देश में रहते हो उसी देश में शादी होनी चाहिए। और फिर आपको ये देखना है समाज, डोंट डू मैरिज इन इंटरकास्ट मैरिज। समान समाज होना बहुत जरूरी है, अपने ही समाज में करिए। समान जो है दोनों की लैंग्वेज होनी चाहिए, भाषा आपकी दोनों की समान होनी चाहिए। दोनों पक्ष में एक लैंग्वेज होनी जरूरी है। आप ये देखेंगे कि दोनों ही पक्ष के अंदर आहार विहार समान होना चाहिए। आपके दोनों पक्ष में आचार विचार भी समान होने चाहिए। आपका व्यवहार भी जो हो सब उस प्रकार के एक सरीखा होना चाहिए। हजारों साल से ये नियम चले आ रहे हैं, हजारों साल से हजारों की लाखों की शादियां हुई है। विच इज द आइडियल मैरिज? एक अच्छा ऊंचा फैमिली कौन सा बन सकता है ऐसा? अरे भाई, भगवान महावीर भी आए, 2400 तीर्थंकर आए, तो उन्होंने भी परिवार में ही तो जन्म लिया है। उनके भी तो माता पिता थे, माता पिता के घर ही तो जन्म लिया है। What the Jainism believes that God is not coming ready-made from the sky. He is taking birth in the family life. कहां से आए वो? उनके आदर्श परिवार देखिए, उनके माता पिता देखिए, उनकी फैमिली देखिए, आप उनके पूरे परिवार में देख लो। भाई, महावीर स्वामी भी बड़े भाई साहब उनके नंदीवर्धन थे, उनकी बहन भी है सुदर्शना। आपने कभी सुना 24 तीर्थंकरों की फैमिली में कोई डिस्प्यूट? आप चरित्र पढ़िए, आज भी निकाल के पढ़िए, 2400 तीर्थंकर के चरित्र पढ़िए। आज जो हम सुन रहे हैं फैमिलियों के झगड़े सुन रहे हैं, परिवारों के अंदर झगड़े सुन रहे हैं, आपको यू विल नेवर फाइंड ए सिंगल पे एग्जाम्पल भी नहीं मिल रहा है हमको। ये सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पर। कितनी चीजें समान होनी चाहिए सब। अरे, एक दूसरे के आचार विचार मिलने तो चाहिए, एक दूसरे का आहार विहार मिलना तो चाहिए कम से कम। आज तो छोटी छोटी बात पर तो डाइवोर्स हो रहे हैं, दाल और कड़ी के नाम पर तो डाइवोर्स हो रहे हैं। ये क्या बात है? इतनी छोटी सी बात को लेकर के जिसके साथ जीवन जी रहे हो, जिसके साथ जीवन जीते संतान हो गए, अब संतान के बाद अब डाइवोर्स होना चाहिए क्या? तो माता पिता की इमेज हमने हमारे संतानों पर क्या पड़ेगी? And this is really very precious life. The human life is a valuable and the precious life. बिना मनुष्य जन्म के तो मोक्ष भी नहीं होने वाला है, धर्म भी नहीं होने वाले, कर्मक्षय भी नहीं होने वाला है। तो इतना ऊंचा जीवन चाहिए कि नहीं चाहिए? उच्च गोत्र में आकर के उच्च कक्षा का धर्म लेना है। तो जब शादी करनी है तो आपका गोत्र देखिए, आपका कुल देखिए, आपका वंश देखिए। अब इन सब बातों का विचार किया जाता है। हमारी बेटी अगर उच्च गोत्र में है तो उसको सामने नीच गोत्र वाले के साथ शादी नहीं कराएंगे। मेरा बेटा उच्च गोत्र में उच्च कुल में है तो उसके लिए उच्च घराने की लाएंगे सर, हम हल्के कुल की नहीं लाएंगे। जैसे तैसे के साथ शादी कराएंगे, जीवन बर्बाद हो जाता है। हल्के कुल की रहेगी, नीच गोत्र की रहेगी तो उसके आचार विचार, आहार विहार, संस्कार सब उस कक्षा लेवल के रहेंगे। फिर उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, उसकी भाषा क्या रहेगी, आप ये चीजें देखिए। वो जैसी तैसी रफ लैंग्वेज बोलने वाला हो तो उसके पीछे उसकी लेशा जो रहती है वो उसके कारणीभूत है। और डिटेल तो नहीं जा सकते हम, और कितनी डिटेल, स्वभाव देखना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, हर
किसी को शादी करनी होती है तो थोड़े अच्छे बन जाते। હવે શું કરું, લગ્ન કરવા છે, થોડો ટાઈમ તમને લાગે કે આ પછી असली रूप तो પછી प्रकट થાય છે। तो उसकी लैंग्वेज उसके आधार पर है और इसके आधार पर उसका स्वभाव है। अगर जो नीच गोत्र में होगा तो भाई साहब हैबिट अलग अलग प्रकार की होगी, व्यसन अलग अलग प्रकार के होंगे। हैबिट है जो होगी तो किसी की किस प्रकार की हैबिट, किसी की किस प्रकार के व्यसन। इफ द पर्सन इज ड्रंकर, यू से इफ द पर्सन इज हैवी स्मोकर या चेन स्मोकर हो तो भूल से माँ बाप को अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। क्यों किसी का जीवन बिगाड़ना चाहिए? हर माँ बाप पेरेंट्स चाहते हैं कि भी मेरी बेटी दुखी ना हो जाए। किसी भी घर में दो चाहे वो भी हो, लेकिन वो दुखी ना हो, परेशान हो, क्योंकि उनका संसार चलने वाला है। संसार चलेगा तो संतान बढ़ने वाले हैं, तो बेचारी संतान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी कल। ऐसा हमको नहीं करना है। माँ बाप जो होते हैं पेरेंट्स, वो बड़े दीर्घ दृष्टि वाले होते हैं। वो दीर्घ दृष्टि से फैमिली देख करके शादियां करते थे। ये हमारी हजारों साल की ट्रेडिशन चली आ रही थी। कोई माँ बाप अपनी बेटी को नहीं कह दे जा तने जे पसंद हो तू तारे गोती ले, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि बेटी अभी छोटी उम्र की है, उसके पास विजन नहीं है। वो क्या देखेगी? 7 पीढ़ी कहां से देखी? कुल और वंश और गोत्र और खानदानी सब कहां से देखेगी? आपको ऊंची खानदानी कहां से मिलेगी? ये आप सोचिए समझिए। अब कहां से लाओगे? अब कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं और देख लिया और शादी कर ली, ये बर्बादी का निमित्त बनता है। ऐसा नहीं। अब आपका पुण्य योग हो और कोई उच्च पात्र मिल जाए तो बात अलग है, नहीं तो जीवन क्लेश कसाय में चले जाएगा। और जीवन क्लेश कसाय में, राग द्वेष में चल गए तो अनंतानुबंधी होते हुए देर नहीं लगेगी। क्या देर लगेगी? कितनी देर लगेगी अनंतानुबंधी कसाय में आने में? ऐसा नहीं देखना है हमको। आप स्वभाव भी देखिए, एक दूसरे का स्वभाव देख करके माँ बाप को अपनी बेटी देनी चाहिए। ये तो 5वां आरा कलयुग है। महावीर के जाने के बाद अभी तो सिर्फ 2500 ही बरस बीते हैं। अभी तो हमको 18,500 बरस इस कलयुग के और बिताने हैं। आप सबको देखना है। आप जब ये देख रहे हो तो इनके साथ में आपको ये भी देखना है आयु का डिफरेंस कितना होना चाहिए। सही उम्र में शादी होनी चाहिए, योग्य उम्र। जब सही उम्र है मतलब आप समझ सकते हो किस योग्य उम्र में शादी होनी चाहिए। डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पति की उम्र 50 की और पत्नी की उम्र 25 की है, ये सब गलत तरीके होते हैं। पत्नी की उम्र किस उम्र में शादी करनी है? ये क्या 30 बरस की उम्र की लड़की शादी करेगी? 30, 35, 32, 40 ये कोई शादी की उम्र है क्या? ये आप फिर अपना भविष्य बिगाड़ोगे, फिर होने वाली संतान का भविष्य बिगड़ेगा। ये गलतियां नहीं करनी है। सुयोग्य उम्र, आपकी शादी करने की बेटी की सही उम्र कौन सी है, उसी उम्र में शादी होनी चाहिए। बेटे की उम्र है तो बेटे की उम्र, जिस उम्र को डिसाइड करिए उसी उम्र में शादी होनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स हमको बहुत कुछ है, अभी तो इसमें और भी काफी चीजें हैं, लेकिन कम से कम इतना पालन करिए। हर चीज का इंपॉर्टेंस है, हर एक का अपना इंपॉर्टेंस। देखिए आप गृहस्थी जीवन में देखिए भगवान महावीर ने संघ स्थापना की, चतुर्वेद संघ के अंदर साधु साध्वी ही बनाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान ने श्रावक श्राविका नहीं बनाए। भाई तीर्थंकर ही तो संघ स्थापना कर रहे हैं, चतुर्वेद संघ की स्थापना भगवान ही कर रहे हैं। तो जो संसार छोड़ने के लिए योग्य पात्र हैं उनको दीक्षा देंगे कि आप लोग। अगर कोई सामने से कहता है भगवान मैं दीक्षा लेने में समर्थ सक्षम नहीं हूं, तो भगवान कहते हैं आप श्रावक जीवन जीना शुरू करिए। श्रावक जीवन, श्रावक जीवन में भी भगवान ने 2 डिवीजन कर दिए। श्रावक जीवन में भी आकर के महावीर ने 2 डिवीजन कर दिए कि चलो भाई कुछ हरकत नहीं,
महावीर ने किसी को नहीं कहा कि आप दीक्षा ले लो, जबरदस्ती किसी को नहीं की कि आप दीक्षा ले लो साहब। लेकिन जब महावीर ने दीक्षा नहीं दी तो भगवान ने जो धर्म स्थापना की है, तो भगवान ने एक धर्म की स्थापना कौन सी की? वो है श्रावक धर्म की स्थापना। फिर दूसरे नंबर पर आकर के भगवान ने जो है वो श्रवण धर्म की स्थापना की। अब श्रवण धर्म के अंदर महावीर ने कहा कि जो छठे गुणस्थान पर आए और सातवें गुणस्थान पर जाए। एक क्लास अलग अलग कर दी आपके लिए बिल्कुल। लेकिन श्रावक धर्म की स्थापना की तब महावीर ने कहा कि भाई इसके अंदर दो कैटेगरी रखते हैं, एक चौथा गुणस्थान पर आपको लाया और दूसरे आपको पांचवें गुणस्थान पर लाया साहब। ये क्लास दोनों की अलग अलग। चौथे गुणस्थान पर महावीर ने कहा कि ये सिर्फ सम्यक दर्शन वाला है, इसको सिर्फ जो है क्या श्रद्धा है। एक सेकंड जाए आ जाए, लेकिन अभी आचरण नहीं करेगा, ठीक है आचरण नहीं कर रहा है लेकिन श्रद्धा है। फिर पांचवें गुणस्थान पर भी श्रावक बनाया, तो वो श्रावक आपका कैसा होना चाहिए? व्रतधारी होना चाहिए। ऐसे व्रतों के अंदर महावीर ने 12 व्रतों की व्यवस्था की। लेकिन आप व्रत पालन नहीं भी कर रहे हो तो चौथे गुणस्थान के सम्यक दर्शन की श्रद्धा वाले तो आप जरूर बनते हो। ऐसे महावीर ने जो है इन दोनों को मिलाया साहब। अब इस श्रवण धर्म के अंदर इन्होंने कहा कि यहाँ पर साधु हो या साध्वी जी हो, यहाँ पर भी साधु हो या साध्वी जी हो। ये तो स्त्री और पुरुष शरीर की रचना के हिसाब से साधु साध्वी है, लेकिन दोनों के लिए धर्म तो समान है। इधर श्रावक और श्राविका, ये दोनों के अंदर जो है श्रावक श्राविका बना दिया आपने। लेकिन वो शरीर से स्त्री और पुरुष का भेद है। व्रत नियम पक्षकांड धर्म दोनों के लिए एक शरीर का एक समान। स्त्री बनना या पुरुष बनना ये अपने अपने कर्म का हेतु। जस्ट वेट एवरीवन। महाराज साहब का भी बिहार में है तो वीडियो जरा स्टॉप हो गया है, अभी आएंगे वापस। जस्ट 2 मिनट दीजिए। Meanwhile, can you discuss 6 and 7, Sahasa and Sahasa? What is that? Sadhu and Sadhvi, 6 and छठो गुण स्थानक and सातवां गुण स्थानक. Both are Sadhu and Sadhvi, right? Yes, yes. Both sadhu and sadhvi can have 6th or 7th gunsthanak. Both can achieve up to 7th. Both can go higher, but both gunsthanak is possible. Okay, Anumodna. Can प्रमत और अप्रमत गुण स्थानक जब वो क्रिया करते हैं तो अप्रमत है और आराम फरमाते हैं, कभी कभी अप्रमत भी हो जाता है गुण स्थानक। या छठा गुण सप्रमत है ना प्रमत। हाँ, पांचवा गुण स्थानक का नाम देशवीरति गुण स्थानक। देशवीरति। And Chatta Satma is like a pendulum. It keeps on changing. सर्ववीरति नहीं आया अभी तक। सर्ववीरति है, छठा और सातवां गुण स्थानक सर्ववीरति है। But Pramata सर्ववीरति। छठवां से तो भाव बदलते रहते हैं। महाराज साहब आगे महाराज साहब आगे। महाराज साहब म्यूट માં છે महाराज साहब, म्यूट માં છે। हाँ હવે आवाज आवे छे? हाँ जी जी। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने नंबर्स लिखे, चौथा गुणस्थान, पांचवा, छठा, सातवां। अभी तो हमको तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हम तो अभी उस भूमिका में चल रहे हैं, समझे कि नहीं? तो ऐसी स्थिति के अंदर
हमने जो यहाँ पर देखा है वो ये है कि हमारे लिए धर्म तो सबका समान एक ही धर्म है। कोई भी आत्मा हो, हमारे घर में एक बेटा भी पैदा हुआ है तो उसका भी कल्याण होना चाहिए, हमारे घर में बेटी भी आई है तो उसका भी कल्याण होना चाहिए। भले ही बेटी ससुराल जाकर के दूसरा घर बनाएगी, लेकिन बेटी ससुराल जाएगी तो वो धर्म साथ में लेके जाएगी, हमारे यहाँ से आचार विचार संस्कार साथ में लेकर जाएगी। आपको मैं ये जो बता रहा था कि इसके अंदर सबसे आप प्राधान्यता दीजिए कि आपके संस्कार जो है, अगर आप धर्म क्षेत्र के संस्कार ले जा रहे हो तो साथ में लेके जाओ, दोनों के संस्कार समान मिले तो शादी करो, नहीं तो मत करो। आचार विचार मिलना चाहिए, आहार विहार मिलना चाहिए। एक बोले कि नहीं मैं रोटी खाऊं और दूसरी बोले कि नहीं नहीं मैं तो केक बना के खाऊंगी, तो ये भी गलत होगा। दोनों का आहार विहार समान होना चाहिए, दोनों के आचार और दोनों के संस्कार अच्छे समान होंगे। अगर आप बिल्कुल जो है नीच गोत्र में चले जाते हो, क्या करें हमारा सब कोई नहीं मिल रही है तो जो मिले वही लाओ, जिंदगी बर्बाद हो जाती है भाई साहब। क्योंकि जीवन साथी है, जीवन साथ में जीना है, पति को पत्नी के साथ जीवन जीना है, पत्नी को पति के साथ जीवन जीना है, तो ये तो पहले सोचना पड़ेगा आपको। जीवन साथ में चले, एक ही रथ के दो पहिए होने चाहिए। कार इज वन बट द टायर्स आर डिफरेंट, बोथ साइड बट सिमिलर टायर होने चाहिए, समान होने चाहिए, नहीं तो फिर नहीं चलेगा साहब। अब शादी हो और इस शादी के अंदर मैं आपको पूछता हूँ कि आप किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो? आप दो के अंदर पहले ये बताइए प्रेम और विश्वास। अब आप दो में से ये बताइए वो मानक साहब का डोंगल शायद खत्म हो जा रहा है, उसका पावर, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। जस्ट गिव अ मोमेंट, वो वापिस आएंगे। जी जी। महाराज साहब जी ने पूछा था कि आपको दो में से किसको आप प्रायोरिटी दोगे, प्रेम को या विश्वास को? एनी आंसर्स फ्रॉम द विश्वास। विश्वास। आई एम आल्सो इन फेवर ऑफ विश्वास। विश्वास के बाद प्रेम अपने आप आ जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक कागज बिना में विश्वास प्रेम नहीं और बिना प्रेम विश्वास नहीं। There's a question in a chat, and if you don't mind, if you want me to answer, I can. Please, Neeta. Yeah, please. Gunasthanak means there are 14 spiritual steps. Fourth and fifth. Fourth step is Avirati Samyak Drashti, and fifth is Desh Virti. Okay, so these are for Shravaks, where there is no stage of, on fourth there is no vows, but on fifth there are partial vows. On sixth, it's for sadhus and sadhvi, and that's why it's total vow state, where they are taking all the vows and following it completely. So sixth is Pramat, and seventh is Apramat. So that is a name. Pramat and Apramat goes like pendulum, keeps on going, coming and back. That is how it is described. चौथो अवीरती Samyak Drashti. No vows. અને પાંચમું દેશ વીરતી। आवाज आ रही है? ओके, नेवर माइंड। हाँ, आवाज आ रही है बात से। हाँ चलो, अब ये जो हम यहाँ पर देख रहे थे, तो इसके लिए मैंने आपको पूछा कि भाई आपको शादी करनी है, आप इन दो में से आप किस पर ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं? दीपाली जी आप बोलेंगे? गुरुदेव विश्वास होना चाहिए। चलो, इनका कहना है विश्वास होना चाहिए साहब। अब आप अपनी अपनी तरफ से सोच लो, सबको ख्याल है कि नहीं? आप समझे? अब श्वेता बहन आप किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं?
विश्वास को। अभी विश्वास को दे रहे हैं। बोलिए बखारिया जी। विश्वास। अच्छा मेहुल भाई तमने શું લાગે છે? જી સાહેબ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. बोलो। अब ये 4 वस्तु मैंने लिखी है साहब। तुम बोलो। मीनिंग आप कौन कर सकते हैं? मेघना जी आप बोलेंगे? चलो दीपाली बेन તમે જ બોલો. 4 જરાક બોલવાના છે. ગુરુદેવ પહેલું છે પ્રેમ છે પણ વિશ્વાસ નથી. બીજામાં પ્રેમ પણ છે અને વિશ્વાસ પણ છે. ત્રીજામાં પ્રેમ નથી પણ વિશ્વાસ છે અને ચોથામાં પ્રેમ પણ નથી અને વિશ્વાસ પણ નથી. Same issue again. आई थिंक वापस इंटरनेट इशू हो गया है. 2 मिनट दीजिए. महाराज साहब ने आज एकदम परफेक्ट टॉपिक ले लिया है. और संसारी जीव. I These think are too many variables. This is not available now. I think. Only 4th one is available these days. 4th one, what was the 4th one now? No prem and no विश्वास भी नहीं है और प्रेम भी नहीं है. Yes. महाराज साहब सिलेक्शन कहाँ किधर रिसोर्सेज कहाँ होते हैं वो भी पूछना चाहिए किसी ने. Yeah, does he have a collection of these perfect combinations? आवाज आ रही है? हेलो महाराज साहब आ रही है. हाँ साहब. जी सर. तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है. अब क्या करेंगे? अच्छा सही है. कुछ इतने में हमारी भी बात हो गई थोड़ी. हेलो आवाज आ रही है? आ रही है. हाँ जी. अब आपको ये देखना है, यहाँ पर आपको ये ख्याल आना चाहिए कि ये चारों चीजें हैं. अब इन 4 में से आप किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, कौन किसको इम्पोर्टेंस देता है, कौन किसको कम इम्पोर्टेंस देता है? बोलिए दीपाली जी बोलेंगे? आप 4 बोलिए. गुरुदेव पहले में प्रेम है पर विश्वास नहीं है तो वो तो बड़ा मुश्किल है. आई डोंट थिंक दैट विल वर्क. सेकंड वन प्रेम है विश्वास है, दैट इज द परफेक्ट आइडियल सिनेरियो, वैसे ही होना चाहिए. तीसरे में प्रेम नहीं है पर विश्वास है तो वो शायद चल सकता है, धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा. और चौथे में प्रेम भी नहीं है विश्वास भी नहीं है तो दैट इज कंप्लीट नो. हाँ तो ये तो आप निकाल ही दो, समझे. अब इसका तो सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा है. लेकिन इनका एक मत है मनोज कुमार जी, तो ये कह रहे हैं कि प्रेम नहीं हो विश्वास हो तो गाड़ी चल जाएगी. क्या लग रहा है आपको? बोल रहे हैं क्या लग रहा है आपको? और टफ क्वेश्चन है बाबू. और टफ है ना? हाँ चलो કાંતિભાઈ તમને શું લાગે છે? પ્રયત્ન કરવાનું પ્રેમ માટે પણ ગાડું વધુ ચાલશે નહીં. નહીં ચાલે કે ચાલી જશે? ચલાવવું પડે ના છૂટકે. ચલાવવું પડે એમ.
हाँ बोलिए पारुल बहन, क्या बोलेंगे? First of all, so we have to define what prem is. Whether is it just lust or is it compassion? Because if there is prem, which is compassion, then you have the tolerance to accept the partner's faults and any wrongdoings. So if that is the definition of prem in this situation, not lust. I love you, and chocolates and flowers is not prem. The prem here would mean that, okay, yes, you have faults, but I accept your faults. That is love. राइट, वेरी गुड। हाँ, अब ये बात जरूर समझ लीजिए, आज का जो मना है पारुल बहन ने साफ कह दिया कि इट इज नॉट लाइक द फ्लावर एंड चॉकलेट यू सी। तो ये आपको देखना चाहिए। यहाँ तो महावीर और आगे बढ़ रहे हैं। वो तो कहता है कि खाली फिजिकल प्रेम नहीं, स्पिरिचुअल प्रेम, उस आत्मा के साथ का आपका प्रेम बढ़ना चाहिए। उस आत्मा को भी मैं कैसे कल्याण के मार्ग पर ले जाऊं, वो वहां तक उसकी सोच बननी चाहिए। ये जरूरी है साहब। अब इन दोनों के अंदर क्या देख रहे हैं आप? कसाय का घटना बहुत जरूरी है। अगर क्लेश कसाय भी नहीं घटेगा तो प्रेम भी नहीं बढ़ेगा, माया कपट नहीं घटेगी तो विश्वास भी नहीं बनेगा। बहुत जरूरी हो गया। आप विश्वास को संपादन करने के लिए आप अपने क्लेश कसाय को घटाकर सामने के पात्र से आप विश्वास प्रकट करा सकते हो। वैसा जीवन तो दोनों में बीच में उद्देश्य आप समझ लेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा कि कैसे हमारे जीवन के अंदर इन दोनों को स्थान महत्व दो, तो आपका जो है साथ में जीवन साथी के साथ में परस्पर दोनों का जीवन चल सके। नहीं तो नहीं चलेगा भाई साहब। फिर क्लेश कसाय बढ़ेंगे, क्लेश कसाय बढ़ते बढ़ते फिर अप्रत्याख्यानी से अनंतानुबंधी तक चले गए, फिर संसार बढ़ जाएगा, फिर भव बढ़ जाएगा, फिर वापस जाकर के यथा प्रवृत्तिकरण नहीं होगा। आप समझे, एक यंगस्टर जो है वो अभी तक मैरिज नहीं हुई थी, वहां तक वो घर के अंदर यथा प्रवृत्तिकरण करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रबल पुरुषार्थ कर रहा, लेकिन मैरिज हुई और मैरिज के बाद क्लेश कसाय इतने बढ़ गए, संतान भी हुए, क्लेश कसाय इस हद तक बढ़े, फिर डाइवोर्स भी हुआ, फिर बाद में फिर प्रयत्न किया, लेकिन अब वो यथा प्रवृत्तिकरण करने के भाव, परिणाम, विचार कुछ भी नहीं आ रहे। उसको बड़ा अफसोस हुआ, अरे अरे अरे, मैं जिस कक्षा पर पहुंचना चाहता था, कम से कम मनुष्य जन्म में, इस जन्म में सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लूं। इस कक्षा तक बढ़ने जाते 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 बीच में ये कंडीशन आ गई। ऐसी परिस्थिति में उसने हाथ में से खो दिया। और आपको आश्चर्य लगेगा, ओनली एट द एज ऑफ 46 में उसको हार्ट अटैक आया, बिकॉज ऑफ ओनली टेंशन, और हार्ट अटैक में उसका जीवन पूरा हो गया। अब देखिए, मनुष्य जन्म में आया, जैन शासन मिला, माँ बाप अच्छे थे, धर्म अच्छा मिला, देव गुरु का सत्संग हुआ, अब वो सम्यक दर्शन समझने लगा कि मैं इसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करूं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में शादी, संतान, राग द्वेष, क्लेश कसाय और इतने ज्यादा, इतनी तीव्रता बढ़ गई कि आखिर वो अपना जीवन खो बैठा। तो इतना ऊंचा कीमती मनुष्य जन्म बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए हाथ में से चला गया, बीत गया। अब वापस ऐसा चांस कब मिलेगा? फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सारे संजोग अनुकूल कब होंगे? ये चांस कब आएगा साहब? तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो फिर तो हाथ में से बाजी चली जाएगी। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। भले ही आप शादी करो, संसार में आइए ना, नहीं, लेकिन उसके पीछे हमारा कीमती मनुष्य जन्म हाथ से बीत जाए, वैसा तो नहीं होना चाहिए। कम से कम अगर वही हाथ से चला गया, कीमती मनुष्य जन्म ही बीत गया, तो बचेगा क्या? फिर कहाँ जाके करेंगे? अब ये राग द्वेष करके, क्लेश कसाय करके, गांठ बांध करके
अब अनंतानुबंधी बनो, फिर वापस भव बढ़ाओ, फिर संसार में आगे जाकर और किसी जन्म में जन्म लो, और फिर वहां जाकर फिर वापस वही चक्र। अब वो दूसरे जन्म से फिर बदला लेने आए तो भी फिर वापस तीसरे जन्म में। अब क्या करेंगे, आप कहाँ तक चलेंगे? ऐसे ही हमारा संसार बढ़ता जाए, संसार चलता जाए, तो कितने भव हमको बिगाड़ने सा। ऐसे ही तो संसार बढ़ता है। मैंने पहले भी आपको बताया, मिथ्यात्व के अंदर भव बढ़ते हैं, सम्यक दर्शन से भव घटते हैं। बोलो विपिन भाई। मिथ्यात्व के अंदर भव घटते हैं और सम्यक दर्शन के मिथ्यात्व के अंदर भव बढ़ते हैं और सम्यक दर्शन के अंदर भव घटते हैं। पहला रिजल्ट ये है, आपको ये समझना है सम्यक दर्शन से क्या होने वाला है, मिथ्यात्व से क्या होने वाला है। ये पहले आप दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको ख्याल आएगा। कोई सम्यक दर्शन से पुण्य नहीं बढ़ता है, कोई सम्यक दर्शन पुण्य बढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं होता है। दोनों का दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। आप पहले बेसिक वस्तु को समझने की कोशिश करिए, तो ये हमको ख्याल आना चाहिए क्यों क्या हो रहा है, क्यों कैसे क्या हो रहा है। सम्यक दर्शन की वृद्धि के लिए आपको क्या करना है? पुण्य बढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं बढ़ता है। पुण्य पाप का विषय अलग चीज है, वो आपके लिए अलग तरीके से काम करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है, हमको पहले अपनी तरफ से ये देखना है कि हम अपना पुण्य प्रबल कैसे करें, और यहाँ पुरुषार्थ भाव लाइए, राग द्वेष घटाइए। अब क्लेश कसाय हमारे घटने चाहिए। क्लेश कसाय कैसे कम होते जाए, कैसे कम होते जाए, ये अगर हम समझ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब इसको अगर आप केंद्र में रखे तो मार्गानुसारी के 35 गुण सब आकर के इस इंटेंशन को पूरे कर रहे हैं। वो यहाँ तक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं साथ। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। सब गुणों के पीछे मुख्य कारण ये है कि हमारे क्लेश कसाय घटने चाहिए, राग द्वेष कम होने चाहिए। कैसे भी करके राग द्वेष क्लेश कसाय को घटाने की पूरा प्रयत्न करिए, ताकि क्या होगे कि अब कोई ये तो ना कहे कि ऐसी पत्नी मिली कि जिसके कारण मेरा भव बिगड़ गया। कोई ये ना कहे कि ऐसा पति मिला कि इसके कारण मेरा भव बिगड़ गया। ऐसा ये तो नहीं होना चाहिए। कम से कम आप दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा। ये समझिए कि दोनों में से आपने नैना श्रीपाद का दृष्टांत सुना है। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ साहब आवे छे आवाज। पिक्चर साहेब जी आवाज आवे छे, पिक्चर बदलाई गયું છે। पिक्चर जी સરખું નથી। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आवे संभળાય છે साहब जी? वीडियो सही नहीं है सर। हाँ जी, मतलब क्या है, वीडियो का डायरेक्शन सही नहीं है। श्रीपाद मैना का जीवन चरित्र देखिए। पूर्व जन्म में श्रीकांत और श्रीमती है, और पूर्व जन्म के अंदर श्रीकांत श्रीमती होते हुए भी बाद में अपनी बेटी श्रीमती को उच्च कुल गोत्र देख करके श्रीपाल के साथ शादी करे। तो तेरा फोटो इस तरह से श्रीकांत के साथ, लेकिन श्रीकांत मिथ्यात्वी था, बाकी के सब फैक्टर मिला दिए, लेकिन श्रीकांत मिथ्यात्वी था। अब क्या करना इसके अंदर? फिर भी श्रीमती ने अपना संकल्प दृढ़ किया, मैं कैसे भी करके पति को सम्यक दृष्टि बनाने की पूरी कोशिश करूं। उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, बाकी सब फैक्टर मिल गए थे, लेकिन सब फैक्टर मिलने के बाद भी सम्यक दर्शन वाले कहां से लाना था?
आप ये सोचिए कि अगर आप सम्यक्त्वी हैं और सामने कोई मिथ्यात्वी पात्र मिल गया तो क्या होगा? नंबर 2, आप भी बेटी भी सम्यक्त्वी है और पति भी जीवन साथी सम्यक्त्वी मिल गया तो? नंबर 3, अगर आप जो है आपको आप सम्यक्त्वी, अगर मिथ्यात्वी जीव है और सामने वाला पात्र भी उसको मिथ्यात्वी मिल गया तो ये देखिए आप यहाँ पर, अब जो कोई मिथ्यात्वी हो और उसको सम्यक्त्वी मिल जाए तो बोलिए माता जी, आप ये चारों विषय को कैसे समझते हैं? मथुरामी साहिब जी अगर सामने सम्यक्त्वी है और वो उसको मिथ्यात्वी मिल जाए तो एक मतलब सम्यक्त्वी है, दूसरा मिथ्यात्वी है, तो वो सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी को सम्यक्त्वी बना सकता है। और दूसरा है सम्यक्त्वी, एक भी सम्यक्त्वी है, दूसरा भी सम्यक्त्वी है। और तीसरा वो तो सबसे बेस्ट है। और तीसरा है कि दोनों मिथ्यात्वी हैं, तो वो तो कुछ नहीं हो सकता। और चौथा है कि एक मिथ्यात्वी है, दूसरा सम्यक्त्वी है। सुनीता जी, महाराज साहब शायद वापस ब्रेक हो गया है लिंक, लेकिन जस्ट 2 मिनट रुकेंगे, अभी आएंगे। We can discuss if somebody wants to discuss. If Arulbin wanted to say something, Arulbin, go ahead. If both are mithyatvi, then life is good. If both are samyaktvi, life is very good. But if one is this way and one is that way, then it is not good. When I say when mithyatvi life is good, it means that yes, they will go and enter into more bhavas and more everything, but they both are of same things, right? They both believe in the same thing, so they have more things common with them. I'm not talking about the samyak darshan and bhav and all that. They will definitely increase because they don't have the goals of reaching samyak darshan and then finally going to moksha. Very good. Anybody else has? दोनों I disagree with Arulbin. तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आपका प्रबल पुण्य हो और ऐसी पुण्याई आपकी प्रबल हो कि दोनों ही सम्यक्त्वी पात्र मिल जाए, तो ये तो सोने में सुगंध है। लेकिन संसार में सबका ऐसा होता है क्या? आज कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी करनी है तो बोले कि नहीं मैं सम्यक्त्वी ही ढूंढूंगा, तो क्या मोकलू वखारिया जी, तमारे ત્યાં यूएस मोकलू? उनको सम्यक्त्वी पात्र चाहिए। वो बोलते मेरी बेटी सम्यक दृष्टि है, मुझे सम्यक दृष्टि के साथ ही शादी करानी है। अब मिलेगा नहीं तो क्या तमारे ત્યાં यूएस मोकलू? સાહેબજી, ઘણા લોકો ઘણું જ કરે છે અહીંયા આગળ, એટલે કોક પાત્ર તો મળી જશે, પણ બધું બહુ મુશ્કેલ કાર્ય છે. खबर नहीं पड़े कौन समझ। एड्रेस दे देता हूँ, यहाँ पर आपका एड्रेस भेज देता हूँ लोगों को, जिनने सम्यक्त्वी જોઈએ એ વખારિયાને કોન્ટેક્ટ કરે, તમને મેળવી આપશે। अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है भाई साहब, क्या करेंगे आप? ऐसी स्थिति के अंदर इन चारों कंडीशनों को आप देखेंगे। चलो प्रेम और विश्वास की तो हमने बात की, भी कैसे भी करके राग द्वेष क्लेश कसाय तो घटने ही चाहिए, हर हालत में घटने चाहिए। आप किस पात्र की भूमिका में हो, आप पत्नी की भूमिका में हो या पति की, आप भाई की या बहन की, रिलेशन कुछ भी हो, और ये अनिवार्य रूप से घटने, ये अनिवार्य रूप से नहीं घटेंगे तो फिर वहां पे क्लेश कसाय ही बढ़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में फिर आप क्या करेंगे? हमको पहले एक लक्ष्य रखिए, बिल्कुल अपना खुद का द अल्टीमेट गोल इज दैट आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय माय ह्यूमन प्रीशियस लाइफ। मुझे मेरा इतना कीमती मनुष्य जन्म निरर्थक नहीं गुमाना है।
ये हमारा पहला लक्ष्य तो होना ही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अब आप अपनी तरफ से अपना पात्र ढूंढने की कोशिश करिए, लेकिन मैं पात्र के सामने अपना सेक्रीफाइस करते करते धर्म भी खो बैठूं, मेरे हाथ में से ये भी चला जाए तो क्या होगा कि उसको कहते हैं इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, इधर से भी गया उधर से भी गया, न धर्म में भी रहा न शादी के संसार में रहा। आपने पारुल बने कहा कि दोनों पात्र मिथ्यात्वी होंगे तो उनके लिए अच्छा है, चलो वे गोवा जाएंगे, हनीमून करने जाएंगे, वो पात्र दोनों उस कक्षा के तो वो हनीमून का विचार करेंगे, और दोनों सम्यक है तो सोचेंगे चलो हम पालीताना जाएंगे, शिखर जी की यात्रा करने जाएंगे, चलो आज जो पालीताना जाके 28 कर लेंगे, फिर बाद में 8 दिन के बाद तो घर में आना ही है, अपना संसार तो है ही। बट द थॉट वेव्स, what type of the thoughts waves you are creating about that? ये मार्गानुसारी के 35 वैसे 35 गुणों के बारे में we are discussing about that, कि अन्य सभी गुणों को ला करके इसके साथ ज्वाइन करिए। इतने सब गुण जो है, इन सब गुणों को ला करके इसके साथ जोड़ने की कोशिश करिए कि बेसिक फंडामेंटल चीजें ये जीवन में लाइफ में होनी अनिवार्य है। बस पहले इसको इम्पोर्टेंस दीजिए, फिर बाकी के सब गुणों को आपको रिलेटिव सेट कर दीजिए। जितने और गुण हैं उन सब किसी को भी किसी के साथ लेकर के आप बरोबर सेट करिए, हो जाएगा, चलेगा, समझे कि नहीं। तो ये आपको पहले देखना होगा कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को बिताना चाहते हैं, कैसी लाइफ को हम बिताना चाहते हैं। तो ये अगर हमारा थोड़ा सा भी प्रयत्न हो जाएगा तो काम हो सकता है हमारा। तो ये मैं आज जो बात कर रहा हूँ कि मार्गानुसारी के 35 गुणों में और भी गुण है जिसका हमने काफी डिस्कशन 2-4 क्लास में किया है, और ऑलरेडी आपको एल्साबेन ने सबको लिस्ट पूरा भेजा है। सबसे अच्छी बात देखिए, बखारिया जी ने उस दिन कहा था कि पाप भीरुता, सबसे बड़ी बात कि अंदर से ही हमारे अंतर मन में पाप भीरु हो जाए, कि सम्यक दृष्टि का सिम्टम है, गुण है। अगर दोनों पात्र में सामने दोनों पात्रों के अंदर पाप भीरुता का गुण आ जाए तो दैट इज आइडियल मैरिज, जिसको हम कहेंगे कि बहुत ऊंची आदर्श शादी है। लेकिन दोनों पक्षों में वैसा मिलना चाहिए कि नहीं, ये बात समझ करके चलिए। अब जितने गुण हैं इन सबको जोड़िए और इन सबका गुणों का एक ग्रुप बनाइए। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ओनली 35 मत पकड़िए, आप 100 पर जाइए। सब डिविजनल छोटे बड़े अंदर अलग अलग छोटे बड़े गुण करते करते आप 100 तक पहुंचिए तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सब डिविजनल होने चाहिए और इनको इम्पोर्टेंस आप दीजिए। ये मैंने आज एक आपको विशेष रूप से कि थोड़ा इसके ऊपर भी प्रकाश डाला, ये समझ में आना चाहिए। बाकी आप अलग अलग गुणों को जिसको जिस तरह से पसंद करते हो करिए। बोलिए साहब, अब आज हम थोड़ा सा क्या है, डिस्टरबेंस है, ज्यादा चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं है, एडजस्ट करके दो तीन करके निकाल तो रहे। हाँ, नाउ इट इज ओपन फॉर डिस्कशन, दोज हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी महाराज साहब, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आई विल कॉल आउट द नेम्स वन बाय वन। आप लोग अपना सिस्टम में हाथ ऊपर कीजिए और फिर मैं आपको प्रश्न के लिए बुलाऊं। हाँ जी, पारुल बेन शाह इज फर्स्ट वन। पारुल बेन। Saib ji, what you have described as the foundations of a good married life is all external factors, right? But the internal factors of each individual is so different. Even if you have all the factors meeting, but even then there is always krodh, man, maya, lobh in each individual. So that is where, and both of them can be of the same characters, but both of them can have equal amount of krodh, man, maya, lobh, and that will cause clash. चलता है तो सही है, मुझे नहीं चाहिए ये तो, अगर आपको डिफॉल्ट करता है। Right, you are right, no doubt, everything you are meeting, no doubt, but still जो है
आपको ये देखना पड़ेगा कि चलो भाई क्रोध मान माया लोभ स्वभाव है, तो वी कैन कंट्रोल इट अवरसेल्फ। आप अगर रियलाइज कर लेते हो तो रियलाइज करके आप अपनी तरफ से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करिए। अगर आप कंट्रोल करके उसको, हाँ जी, अगर आप कंट्रोल करके देखो, स्वभाव तो अपने हाथ में है, तो स्वभाव को तो हम अपने आप में ही सुधार सकेंगे सर। स्वभाव मेरा स्वभाव कोई आकर के दूसरा नहीं बदलेगा। I have to change my own nature. Nobody will change my nature. और सब मेरिट्स अच्छे मिल रहे हैं तो फिर स्वभाव को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर राग द्वेष बढ़ेंगे, फिर क्लेश कसाय बढ़ेंगे, और फिर चलते चलते फिर आप अनंतानुबंधी में चले जाओगे। इट मे पॉसिबल दैट। तो ये तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा સર। અને પુણ્ય વધવાથી સ્વભાવ સુધરી જાય છે એવું નથી। पुण्य इससे मेरिट वो एक अलग प्लस पॉइंट है कि जो आपको गाड़ी बंगला मकान धन संपत्ति वैभव दिला देगा, उसका काम इतना ही है। आप अपना स्वभाव देखो। स्वभाव के लिए when you will study about the karma philosophy, what type of nature our is and what type of nature we are already it came with our from the past life। अब वो पास्ट लाइफ से हमारे साथ आ रहा है, तो हमको अगर मनुष्य जन्म मिल गया, धर्म मिल गया, सब कुछ मिल गया, देन योर अवेयरनेस विल वर्क विद इट। फिर आप कंट्रोल करिए कि नहीं, एनी हाउ आई विल चेंज माय नेचर, आई विल कंट्रोल माय एंगर, आई विल कंट्रोल माय ईगो। नहीं तो फिर बिगड़ेगा। तो ये तो बेसिकली सबको समझना ही पड़ेगा, और उसके लिए बेसिक है लेश्या। वापस फ्रीज हो गया। We lost Marak sir. Let him come back. अभी और 3-4 हाथ ऊपर हैं। पद्मा पारेख, फिर दीपाली जी और फिर भरत भाई देडिया। अरुण दिन, you have any more questions? पूछा है आपको बरोबर ध्यान में आ रहा है तो बोलिए। बस ये आई थिंक डिस्कनेक्ट हो रहा है, म्यूट हो रहा है। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है महाराज साहब। पद्मा जी आप प्रश्न पूछिए। हाँ जय मध्यन वंदनामी महाराज। कैसे पता लग सकता है कि मनुष्य को या हमारे इस भव में हमको सम्यक्ति की प्राप्ति हो गई है? हाँ ये आगे का सब्जेक्ट है, आगे आएगा। अभी आप टू द पॉइंट चलिए, टू द सब्जेक्ट चलिए। अभी हमारा यथा प्रवृत्तिकरण चल रहा है, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। ये आने पर मैं आपको सभी सिम्टम्स बताऊंगा। अच्छा, तो ये 36 गुण ही क्यों मिलाते हैं? क्योंकि शादी में बोलते हाँ वो एस्ट्रोलॉजिकल सब्जेक्ट है। यहाँ मैं मार्गानुसारी के 35 गुणों की बात कर रहा हूँ, मैं 36 गुण की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके दिमाग में 36 गुण वो एस्ट्रोलॉजिकल है, तो वो एक ज्योतिष शास्त्र ने दिए हैं ताकि जिनकी शादी करके दो को मिला रहे हो तो कम से कम वो पहले देख लो, दे शुड नॉट बी एनिमी विथ ईच अदर। ख्याल आया कि नहीं? आप तो प्रेजेंट देखेंगे, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर? अब फ्यूचर आपका किस प्रकार का कैसा है, वो उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल देख करके आपको वो समझाते हैं कि भाई हाँ ये इनका साथ में चलेगा कि नहीं चलेगा, ये साथ में रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे। दे आर ऑलरेडी एनिमीज और दे आर ऑलरेडी बिकम एज ए गुड फ्रेंड। तो वो आपको वहां पर बताएंगे, समझे कि तो आप जरूर स्टडी करिए उधर, वो एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट। हाँ जी। तो 35 गुण भी अभी पूरे समझ में नहीं आए, तो कोई किताब है जिसमें से हम पढ़ सकते हैं? नए जुड़े हैं तो आप एल्सा बेन को रिक्वेस्ट भेजो, वो आपको भेज देंगे, नहीं तो वकारिया जी भेज देंगे। लिखे हुए प्रिंटेड है और वो भी आपको सब मिल जाएंगे, बुक में से भी मिलेंगे। और फिर आप खुद अपना चिंतन सोच करके अलग अलग गुण बढ़ाइए। जरूर सर। हाँ जी बोलिए आगे। दूसरे कोई? दीपाली बेन जी गुरुदेव, आपने वो प्रेम और विश्वास में तो अगर विश्वास है और प्रेम नहीं है
तो वो तो डाउटफुल है, बट प्रेम है और विश्वास नहीं है तो उसका क्या करने गुरुदेव? वो तो डबल डाउटफुल हो गया ना। जब प्रेम है और विश्वास नहीं है तो कितने दिन गाड़ी चलेगी? फिर बहुत लंबा मुश्किल हो जाएगा, लंबी गाड़ी नहीं चलेगी। प्रेम आज है और विश्वास नहीं है तो फिर वो जल्दी टूट जाएगा। तो फिर बेस्ट सिनेरियो मतलब प्रेम भी होना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए, वो बेस्ट से। अब आप समझ गए, दोनों का होना बहुत कंपलसरी है। आप ये कांति भाई है, मनोज भाई है, दूसरे जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनसे तो पूछ लो कम से कम। दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड पर्सन, तो उनसे आप एक्सपीरियंस तो ले लो कम से कम। और विश्वास है और प्रेम नहीं है तो प्रेम तो हो सकता है, धीरे धीरे हो जाएगा। पहले विश्वास आएगा और बाद में प्रेम आएगा, ऐसा आप एक दुनिया के लाखों में आप एक एक्सेप्शनल केस बन जाएंगे। बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो आप। ओके, थैंक यू गुरुदेव। चलिए, हाँ बोल। नेक्स्ट भरत भाई डेडिया। મથેણ વંદામી સાહેબજી, આપણે ભવિતવ્ય પહેલાથી જો નક્કી હોય તો સંબંધ આપણે બદલી શકીએ? કાકા, ભવિતવ્યતા વચ્ચે ન લાવો, કર્મને હજી વચ્ચે લવાશે। બધામાં ભવિતવ્યતા કામ નથી આવતી। ભવિતવ્યતા જ્યાં લાગે ત્યાં જ લાગે છે। लेकिन कर्म के रिलेशन है, कर्म के संजोगों से शादियां बनती है, संबंध जुड़ते हैं। लेकिन कर्म के अंदर तो सब प्रकार के हैं। कर्मों में राग द्वेष क्लेश कसाय अच्छे खराब सब आएंगे। अब कर्म तो आपको मिला तो दे, कर्म तो आपको जोड़ तो दे, फिर आपको धर्म भी बीच में लाना है कि कर्म ने आपको जोड़ा तो अब आप उसको धर्म से वापस कैसे सुधारें साहब। ये भी तो होना चाहिए कि नहीं। कर्म संजोग से सम्यक्त्वी की शादी मिथ्यात्वी से हो गई, या मिथ्यात्वी की शादी सम्यक्त्वी से हो गई। अब धर्म बीच में लाइए कि मैं कैसे मेरे जीवन साथी को सम्यक्त्वी बना लूं, मैं कैसे उसका जीवन जो है मेंटालिटी चेंज करके उसको भी ऐसा बना लूं। ये भी आप प्रयत्न करेंगे तो बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए साहब। हमें विजय कुमार वैद नेक्स्ट। बोलिए साहब। मतेन साहब जी, मार्गानुसारी वो चार्ट में जीवन प्रदान में कदाग्रह त्याग करके एक गुण है, तो उसका आप थोड़ा समझाइए ना कि कैसे उसको समझना चाहिए। आवाज थोड़ी कट हो गई थी, वापस बोलिए तो। हाँ साहब जी, मार्गानुसारी जो वो चार्ट आपने भेजा था ना, उसमें जीवन प्रदान में कदाग्रह त्याग करके एक है, कदाग्रह त्याग। हाँ तो देखिए, आप कदाग्रह का मतलब ही क्लेश कसाय हुआ ना। एक बात की आप पकड़ बना के रख लो, वही कदाग्रह हो गया, तीव्रता उसी में जुड़ गई। तो कदाग्रह का त्याग करोगे मतलब कसाय घट जाएगा आपका, राग द्वेष कम हो जाएंगे। कदाग्रह कौन करता है? जिसका कदाग्रह आग्रह ज्यादा रहता है और वो गलत वस्तु में अपना आग्रह जोड़ करके बैठ जाता है। तो क्लेश कसाय हमको घटाने से कदाग्रह घट जाएगा, तो फायदा हो जाएगा प्लस पॉइंट में आगे। नहीं तो फिर वापस बात पकड़ में आ गई तो फिर छूटेगी नहीं। हाँ जी बोलिए आगे। मेरे ख्याल से कांति भाई ने हाथ ऊपर किया था। कांति भाई, आपको क्वेश्चन पूछना है? जी जी, ये सवाल ये है कि जैसे जमाना बदल रहा है उसी तरह से देखा जाए तो वो नहीं मिलते हैं। कई बार ऐसे संगम नहीं होता है जहाँ समान देश हो, समान समाज हो, लेकिन उनके प्रेम में इतनी परख हो जाती है कि वो आपस में पसंद एक दूसरे को कर लेते हैं। बाद में ये प्रश्न जब माता पिता के पास आता है तो कहते हैं कि बस जो होना था तो हो गया, लेकिन अभी कैसे उनका जीवन अच्छा कर दे, उनका जीवन निर्मलता से चले। तो ऐसा भी हो सकता है वो भवी आदमी आते हैं तो हम उनको ऐसा अपना धर्म का ध्यान देते हैं, समझाते हैं
ताकि वो भी उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो फिर तो आप देखिए, अब आप रिस्क फैक्टर पर हो, आइदर और की बात है, जंपलावीए છીએ खरा पर जे थवानुं होय ते थाय, ऐसी मेंटालिटी मत बनाइए। आप देखिए, गृहस्थ जीवन के सुख दुख का आधार भी आपकी मैरिज लाइफ पर पूरा है। सुयोग्य कक्षा की मैरिज वैसी होगी तभी जाकर के सुखी बनेंगे, नहीं तो उल्टे से दुखी हो जाएंगे। एक गुजराती तमने पण आवड़े छे कहेवत के भाई ऊल माथी चूल में पड़ी गया। अब उसका मतलब क्या होगा साहब? ऐसे आप अंधाधुंध करके जाए कूदने की कोशिश करेंगे तो शायद क्या होगा। मैं आपको ये पूछता हूँ कि आज से 50-100 साल पहले इतनी लोगों की हैप्पी लाइफ क्यों थी? इतने लोगों की संतोषी जीवन कैसे था? इतनी आनंदी जीवन लोगों का कैसे था? तो उसके अंदर बाप दादा शादी करते थे, वो 7 पीढ़ियां देख करके करते थे। आज जो आप बोल रहे हो कि भाई के कॉलेज में दोनों का प्रेम हो गया, अरे किसी का बस स्टॉप पर भी प्रेम हो जाता है, किसी का गार्डन में हो जाता है, किसी का ट्रेवलिंग में एक दूसरे, वो इतने सफिशिएंट नहीं है साहब। ख्याल आएंगे इतने मात्र से फिर प्रेम होता है तो वो टिकता भी उतना ही है, ज्यादा लंबा भी नहीं टिकता है। तकलीफ ये हो जाती है। आप थ्रू आउट का लाइफ का विचार करिए, खाली टेम्पररी प्रेम का विचार करके शादी करना ये नहीं है। लेकिन दोनों अगर 100 साल तक जीवन जीते हैं तो दोनों अपनी 100 साल की लाइफ तक बरोबर सुखी रहे। ये हमारे बाप दादाओं की दीर्घ दृष्टि, हैविंग द वेरी फ्यूचरस गुड विजन अबाउट दैट, समझे कि नहीं, तब रिजल्ट आता था, नहीं तो नहीं आ रहा है। आज की ऐसी परिस्थितियां हो गई है सब जगह पर। अब आप उसको जमाना देखकर, काल देख करके, नियमों में कॉम्प्रोमाइज करके, फिर कैसे भी करके कर लेने में फिर बाद की दुख और तकलीफ की बहुत बड़ी समस्या बढ़ती है। maybe some people are very fortunate. आपकी अनुभव अभी किरण भाई दोषी કરીને છે, એમને ક્વેશ્ચન પૂછવો છે। કિરણ ભાઈ સાહેબજી મથેણ વંદામી, હું તમારી સાથે હમણાં છેલ્લા 2-3 દિવસથી જોડાયો છું। તો મને ફક્ત મારો અત્યારે એક પ્રશ્ન એ છે કે મારી જે ખરાબ લેશિયા હોય એ મારે લેશિયા કેવી રીતે ઓળખવી અને મારે ચેન્જ કેવી રીતે કરવી, સારી કેવી રીતે કરવી? હા, આટલી જ વિનંતી છે કે થોડા જૂના વિડીયો કાઢીને જોઈ લેજો, સ્ટડી કરજો। લેશિયાના ઉપર સ્ટડી થઈ છે એટલે લેશિયા ઉપરથી તમને પોતાને ખ્યાલ આવશે અને આપણે પોતે જ પોતાની લેશિયા કેવી રીતે ઓળખી શકીએ એ આપણને લેશિયાઓના સબ્જેક્ટમાંથી ખબર પડે और फिर आप अपनी लेशिया को कैसे चेंज कर सकते हो। If you will realize that my लेशिया is only the crystal लेशिया, then how to change it? फिर वो आपके हाथ में चांस बाजी रहेगी। और ये आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी सब तो रिपीट नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर। बराबर साहब। साहब जी एक और प्रश्न चैट में है, हाउ इट इज पॉसिबल टू चेंज योर पार्टनर्स व्यू? हाँ, अब ये जो है प्रॉपरली टू कन्विंस हिम, प्रॉपरली एजुकेट हिम। ख्याल है कोई भी पार्टनर आपकी लाइफ का जो भी है, तो कहाँ तकलीफ कहाँ आ रही है? ड्यू टू ओनली द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द प्रॉपर सब्जेक्ट। अगर आप उसको सिखाते हो या वो आपको सिखाती है, आइदर और, जस्ट शेयर बोथ द नॉलेज बोथ द साइड। हमारे यहाँ पर क्या कहा है कि नहीं, दोनों सजोड़े व्याख्यान में जाओ, दोनों सजोड़े दर्शन पूजा सामायिक धर्म क्रिया करो, तो एक दूसरे को सिखा करके, क्योंकि हर बात में जरूरी नहीं है कि जो आपके जीवन में पार्टनर आ रहा है इज वेल एजुकेटेड ऑफ द रिलीजन, नॉट पॉसिबल ऑलवेज ऑल द टाइम। ख्याल है हर पेरेंट्स जो अपने लड़कों को लड़कियों को बचपन से संस्कार देते हैं, उनको आचार विचार सिखाते हैं, एक फैमिली के ट्रेडिशन में वो संस्कार आचार विचार में आते हैं, तो एक फैमिली की एक इमेज बनती है। ख्याल है कि नहीं, एक फैमिली की क्रेडिट बनती है। तब जाकर के लोग आंख मूंद करके नहीं ओहो अच्छा 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 वो फैमिली है क्या,
उस फैमिली की बेटी है कि अरे तो कुछ पूछना ही, चलो आंख मूंद कर शादी कर। क्यों कि वो जानते हैं कि वो ट्रेडिशन जो है, उनकी फैमिली की जनरेशन जो है, उनकी जो है इमेज क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, उनकी जो है कितनी बड़ी बात है। तो वहां पर क्यों देखते थे? क्योंकि क्या हो गया है, जरा डिस्टरबेंस ना आए, ध्यान रखिए। तो मैं ये कह रहा था कि आप चेंज कर सकते हो अगर आप वेल एजुकेट करते हो दूसरे पार्टनर को, तो बहुत अच्छी तरह से बदल जाती है। देखिए एग्जाम्पल हमारे सामने ही है, मैना ने श्रीपाल की पूरी लाइफ बदल दी। मैना ने श्रीपाल को इतना चेंज कर दिया, इतना चेंज कर दिया कि आप ये सोचिए कि एक टाइम ऐसी कंडीशन आ गई कि श्रीपाल was saying that Maina is no doubt in relation, she is my wife, but she is teaching me, she is my good teacher, so I believe that she is my guru। ये कंडीशन मैना ने ला करके खड़ी कर दी थी, तो वो तो हम भी खड़ी कर सकते हैं अगर किसी पात्र को एजुकेट करके। हाँ जी बोलिए साहब, और कोई? और किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया है महाराज साहब, और किसी का क्वेश्चन हो तो जरा बोलिए। मांगलिक करिए। नहीं महाराज साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, इसमें सब में नियति, डेस्टिनी का क्या भाग है? नहीं, आप इसमें नियति मत दीजिए। नियति जो हमने आराओं के साथ, काल के साथ ले, यहाँ कर्म का भाग ज्यादा है। यहाँ नियति का भाग ज्यादा नहीं है, कर्म का भाग ज्यादा है। तो ये जरूर है, लेकिन कर्म के ऊपर पुरुषार्थ भी तो है ना। पांचवा जो है, पांचों समवाय कारण के अंदर पुरुषार्थ भी है। हम प्रबल पुरुषार्थ के कारण कर्म को भी चेंज कर सकते हैं, ये भी तो हमको सोचना है ना। नियति हमारे हाथ में नहीं है, नियति को हम चेंज नहीं कर सकेंगे। अभी पांचवा आरा चल रहा है तो आप उसको थोड़ी चौथा आरा बना देंगे। जी 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 सर। हाँ, वो जो है डेस्टिनी ऑफ टाइम, डेस्टिनी ऑफ क्षेत्र, वो जो है वो अपने हिसाब से है। हमको ये देखना है कि पूर्वकृत कर्म हमारे अगर उस प्रकार के हैं तो कर्म को पुरुषार्थ से चेंज किया जा सकता है। ये हमारे हाथ में चांस है, समझे कि नहीं? ये हम कर सकते हैं, तो ये हमको प्रयत्न करने में फायदा है। जी जी, आभार महाराज साहब। अभी कोई प्रश्न नहीं। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सब पाव भवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। સમય રહ્યો હોય અને કાલે તમારો પ્રવેશ એકદમ સરસ જાય એવી શુભકામના। कल संडे को हमारी क्लास यही है, और इसके अंदर अब हम गुणों का विषय 35 मार्गानुसारी का विषय यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो फिर कल आगे मूर्खा प्रवृत्तिकरण की दिशा में फिर आगे बढ़े। नहीं तो क्या इसमें हमारा थोड़ा सा टाइम ज्यादा चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए।
धन्यवाद। फिर मंडे को इस कर्म फिलोसॉफी की क्लास है, रेगुलर का टाइम टेबल तो बना ही हुआ है। चालो, जय जिनेंद्र एवरी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Pranam everyone. That was a real hot topic. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ બધાને. प्रणाम प्रणाम बधाने।